हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज आई थिंक हमारे पांचवा लेक्चर है। हाँ, पांचवा लेक्चर है। हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आइडियल है, नॉन आइडियल सोल्यूशन हो चुका है। हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रहा था, जिसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आज लास्ट टॉपिक है ऑस्मेटिक प्रेशर। दोस्तों, तो ऑस्मेटिक प्रेशर हम समझते हैं कि एक्चुअली ऑस्मेटिक प्रेशर होते क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान टर्म में, बहुत ही इजीली हम विद डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। फिर हम स्टेटमेंट देखेंगे, इसकी थ्योरी देखेंगे क्या है। ठीक है, ध्यान दो। क्या कहता है ऑस्मेटिक प्रेशर कि एक ऐसा प्रेशर जो कि सॉल्यूशन पे क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, ताकि उस सॉल्यूशन में जो हमारे सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन के अंदर नहीं आ सके, ट्रांसफर नहीं हो सके थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बात तो समझे। देखिए, हमने एक सॉल्वेंट लिया, इस सॉल्वेंट पे हमने एक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या सॉल्यूशन है, इस पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ एक पाई प्रेशर भी लग रहा है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये एसपीएम क्या हमारा, हमने यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया। और देखिए, जस्ट केस मैं पाइप हटा दे रहा हूं फिलहाल के लिए। ठीक है, पाइप हटा दे रहा हूं। अगर हमने पाइप हटाया, ध्यान दो, इस सॉल्वेंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, सॉल्यूशन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अगर हम पाई नहीं अप्लाई करेंगे, यानी ऑस्मेटिक प्रेशर नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इजिली ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन के अंदर जाए नहीं, उसको रोकने के लिए हम इस पे एक प्रेशर लगाते हैं, जिसे हम लोग ऑस्मेटिक प्रेशर कहते हैं, जिसे हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक दोनों में डिफरेंस है। ऑस्मोटिक और ऑस्मोसिस में दोनों डिफरेंस है। ऑस्मोसिस तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है, आप लोग जानते हो कि क्लास 9th 10th में लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, हायर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन क्या करता है, मूव करता है। जस्ट जैसे हमारा प्योर सॉल्वेंट है, वाटर है सिर्फ, हाँ, यहाँ पे पूरा ये सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मूव करेंगे कहां, सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस हमारा यही कहता है कि मॉलिक्यूल की ट्रांसफर होती है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लिया वाटर लिया तो उसका कंसंट्रेशन अलग है। जैसे उसमें हम कुछ सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करेंगे, जैसे हमने शुगर ऐड करते गए, उसी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ती जाएगी, यानी उसकी थिकनेस मोटी होती जाएगी, और मोटा होती जाएगी, चिपचिपाहट उसमें आ जाएगी, यानी उसी कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, बढ़ा दिया। तो इसी कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी अकॉर्डिंग टू पहले। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूशन पे अप्लाई किया जाता है, ना कि सॉल्वेंट पे। किस पे अप्लाई किया जाता है दोस्तों, सॉल्यूशन पे, ताकि ये ऑस्मेटिक प्रेशर इसके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ऑस्मोसिस होने वाली है उसको प्रिवेंट कर सके, रोक सके। आइए बस समझ में। देखो, हम डेफिनेशन देखते हैं। क्या द मिनिमम एक्सेस प्रेशर which is must apply to a solution, देखो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, to prevent the passage of solvent into it through semi permeable membrane। प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो इस सॉल्यूशन पे अप्लाई किया जाता है, ताकि ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अपने अंदर आने के लिए रोक सके। किसके थ्रू, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम के थ्रू। आगे बस समझ में, ये सुनो, एकदम इजी सी बात है। देखो, इसको हम अनदर टर्म में क्या कहते हैं, दूसरे टर्म में क्या कहते हैं, हमने लिखा अनदर टर्म में द प्रेशर अप्लाई टू द सॉल्यूशन, एक ऐसा प्रेशर जो सॉल्यूशन पर अप्लाई किया जाता है, प्रिवेंट ऑस्मोसिस, प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेशर सॉल्यूशन पे अप्लाई किया जाता है वही अब कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल सी बात, एकदम इजी टर्म में, जिसे हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, विच इज डिनोटेड बाई पाई। आए बात समझ में। हाँ, अब ध्यान दे, एक मैंने नोट लिखा है, आप लोग सभी जानते होंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वी नो दैट वेरी वेल। अक्सर पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या नॉट पूछ दे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी, लेकिन सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है।
ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई पूछे क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? अरे यार इमरान सर ने पढ़ाया था कि यार ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रीजन नहीं बताया क्या होता है, क्यों होता है। तो एक फार्मूला देखो यहाँ पे, पाई इक्वल टू सी आर टी, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बेटा, फार्मूला, ध्यान से देखो, ये क्या हमारा, ये इसका फार्मूला है, पाई इक्वल टू सी आर टी, वेयर आर ओ टी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, आर ओ टी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। यहां पे लिखा है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी क्या हमारा, मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोलरिटी है हमारी, क्या है, मोलरिटी है। तो मैंने यहां पे लिख दिया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा हमारा किस पे डिपेंड करता है, देखो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और इसी के वजह से हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब दोबारा तो एक तुमसे पूछे कि ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, तो आप लोग डायरेक्टली बोलेंगे क्योंकि सर जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या करता है, किस पे डिपेंड करता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, इसकी वजह से हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आते नेक्स्ट, ये देखो कुछ पॉइंट है इसी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, कुछ पॉइंट है यहां मैंने लिखा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। 2023 में क्वेश्चन आया था, 23 में क्वेश्चन इसमें आया था सीबीएसई बोर्ड में, साफ साफ आइसोटोनिक से, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते क्या है, एमसीक्यू में आया था, नीचे स्टेटमेंट दे देता, चूज करें आप लोग, समझ ले, आज आपका ये डाउट क्लियर हो जाना है, मतलब आज पढ़ा के खत्म कर देना आज इस चीज को। देखिए आइसोटोनिक मतलब ये दिमाग लगाओ ना, आइसो मतलब हाँ, एक टोनिक, एक टोन में एक तरह से यानी सेम से होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर और तुम्हारा टेम्परेचर, किसी भी सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर और टेम्परेचर दोनों सेम होंगे अनदर सॉल्यूशन से, तो वो आपका कहलाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मैं बस एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लो हमने कहते 0.1 मोलर का कोई हमारा सॉल्यूशन है एट द रूम टेम्परेचर, वो शुगर सॉल्यूशन है। फिर हम कहते हैं एक साल्ट सॉल्यूशन, उसकी भी क्या है, मोलरिटी 0.1 मोल ही है और एट अ रूम टेम्परेचर पे ही, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे दोस्तों। आइसोटोन सुनने में भी अच्छा लग रहा है, हाँ सेम होगा, यस सेम है भी, है कि नहीं। अब देखो हाइपर मतलब कहता है यार हाइपर हो गया, हाइपर क्यों हो गया, हमने उस क्या कर दिया, उसके अंदर की जो एक्साइटमेंट थी, जो वो थी, हमने उसे और हाई कर दिया, मैक्सिमम ला दिया, उसको पिक से ऊपर लेके चले गए। ध्यान दो, इफ अ सॉल्यूशन हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, हमने उसके प्रेशर को बढ़ा दिया। हम क्यों हाइपर होते हैं, कोई हमारा प्रेशर हमारा गुस्सा क्या करता है, एकदम सर के ऊपर भी कर देता, तब हम गुस्सा होता है ना, हाइपर हो जाते, कहते यार वो हाइपर हो गया, वो बंदा दिमाग से हाइपर हो गया, उससे दूर रहो अभी जब तक उसका दिमाग शांत ना हो जाए। वैसे टर्म्स को रिलेट करो, हाइपर यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, किसी भी सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर मोर हो, ठीक है, देन अदर सॉल्यूशन, मान लो दो सॉल्यूशन है ए और बी, इसी की बात करते हैं, नहीं इसकी बात नहीं करेंगे, आप दूसरे चलो मैं यहां समझाता हूं तुम लोगों को। ये सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है, मैं लिख दे रहा हूं सॉल्यूशन और सॉल्यूशन, ए और बी है। मैं कह दूं ए क्या, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है, ज्यादा है अकॉर्डिंग टू बी, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या होगा बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। कौन, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है अकॉर्डिंग टू बी। इज इट क्लियर, यस और नो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज हाइपोटोनिक। हाइपो बस देखो, हमने सेम पढ़ लिया, हमने मोर पढ़ लिया, बच क्या रहा है, लेस, जो कम वाला है कि नहीं, हाँ है कि नहीं, बताओ तुम लोग, आपको खुद बताएं। हमने आइसोटोनिक सेम आइसोटोन सेम पढ़ लिया हमने, हाइपर ज्यादा भी पढ़ लिया हमने, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम था हमने उसको भी पढ़ा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम था हमने उसको भी पढ़ा। तो लास्ट वन बच रहा है एक ही चीज हमारे पास, क्या,
हाइपोटोनिक यानी कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो दूसरे सॉल्यूशन से एज कंपेयर सेकंड सॉल्यूशन। यहां पे बात कर दूं, इस एग्जांपल में बात कर दूं मैं, ध्यान दो ए और बी मैं पूछ दूं, चलो बताइए इसमें हमारा जस्ट गेस ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू मैंने मान लो यहाँ पे 5 लिख दिया, हमने पाई की वैल्यू यहाँ पे 3 लिख दिया। अब बता, अब मैं तुमसे पूछूं बताओ इसमें से कौन हाइपरटोनिक है और कौन हाइपोटोनिक है। तुम झट से बोलोगे जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हाइपरटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हाइपोटोनिक। यस और नो, यस और नो। देखो हमने लिखा भी है, इफ अ सॉल्यूशन हैज लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, लेस यानी कम होगा, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन, वो क्या होगा हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। आइसो सेम सेम, आइसो इक्वल सेम सेम, मेरे साथ बोलेंगे आइसो इक्वल सेम सेम, हाइपर गुस्सा दिला दिया यानी कि ज्यादा कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम, ठीक है, मोर, और हाइपो को दो ज्यादा तो तीसरा कम होगा। जब दो ज्यादा हो रहे हैं, एक दो का हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया, हाइपर मतलब ज्यादा, आइसो मतलब सेम, तीसरा एक ही ऑप्शन बचा कम होगा, तो क्या होगा हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। ये थी आज की हमारी क्लास ऑस्मोटिक प्रेशर की, और आपको आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, समझेंगे। लेकिन दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे प्लीज। आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ यार, आप लोग उसमें क्या मांग रहा हूँ, सिर्फ आप लोग घंटी प्रेस सब्सक्रिप्शन कर दें, शेयर कर दें, क्या जाता है आपका, सिर्फ 2 बटन टिप 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 करना है, हो गया, इससे मेरा कुछ भला हो जाना है। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो आप लोग मैं सामने से हट रहा हूँ, इसको नोट कर लें, एग्जाम के पॉइंट से ये एमसीक्यू में आने के चांसेस ज्यादा है, एमसीक्यू क्वेश्चन में इसको पूछा जाएगा, एमसीक्यू में आने के चांसेस है, इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकता है 1-2 नंबर में, सेक्शन बी में आ सकता है, ये सेक्शन बी में आ सकता है, ठीक है, केस बेसिस क्वेश्चन में आ सकता है, केस बेसिस यानी कि असेसमेंट रीजन में आ सकते हैं, ठीक है, आने के चांसेस है, इस बार इसको आने के चांसेस है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 2023 में आया तो 24 में देखने के लिए नहीं मिला था, तो आई थिंक 2025 में आ रहा है। तो आप लोग इसे नोट कर ले, पॉइंट बना ले, तब तक बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, टेक केयर।